प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं आपकी हिंदी की पाठ्य पुस्तक का पाठ 4, जिसका नाम है पापा जब बच्चे थे। प्यारे बच्चों, जैसे आज आप बच्चे हैं, छोटे हैं, वैसे ही एक समय में आपके पापा भी आपकी तरह छोटे बच्चे थे। आपकी मम्मा भी आपकी तरह छोटी बच्ची थी। उसी प्रकार से जैसे आप आज सोचते हो, वैसे ही आपके मम्मी पापा उस समय सोचते थे जब वे छोटे थे। तो ये पाठ बताता है कि जब पापा बच्चे थे तब वे बड़े होकर के क्या बनना चाहते थे, इस बारे में क्या क्या सोचा करते थे। आप भी सोचते होंगे। तो प्यारे बच्चों, आइए पढ़ते हैं इस पाठ को और समझने की कोशिश करते हैं कि क्या बताया गया है इस पाठ में। तो पाठ शुरू करते हैं। पापा जब छोटे बच्चे थे तो उनसे अक्सर पूछा जाता था, बड़े होकर तुम क्या बनना चाहते हो? पापा के पास जवाब हमेशा तैयार होता, मगर उनका जवाब हर बार अलग अलग होता था, क्योंकि उस समय पापा की इतनी समझ विकसित नहीं थी ना। इसीलिए वो आपकी तरह, जैसे आपका जवाब हर दिन बदलता है, उसी प्रकार उनका भी जवाब बदलता रहता था। शुरू शुरू में पापा चौकीदार बनना चाहते थे। उन्हें यह सोचना बहुत अच्छा लगता था कि जब सारा शहर सोता है, चौकीदार जागता है। उन्हें यह सोचना भी अच्छा लगता था कि जब हर कोई सोया हुआ हो, तब वह खूब शोर मचा सकते हैं। उन्हें पक्का यकीन था कि बड़े होकर वह चौकीदार ही बनेंगे। अब आप देख सकते हैं बच्चों, किस प्रकार छोटे बच्चे की तरह आपके पापा भी सोचते थे। आपको भी लगता होगा ना कि रात को शोर मचाना कितनी अच्छी बात है, सब सोए होंगे, कभी कभी आपका भी मन करता होगा। तो वह उसी प्रकार से जब पापा छोटे थे तो वो ऐसा सोचते थे। लेकिन एक दिन अपने चटकदार हरे ठेले को लिए आइसक्रीम वाला आ गया। कहाँ? जहाँ वो रहते थे वहाँ। भाई वाह, पापा आइसक्रीम वाला बनेंगे। वह ठेले को लेकर घूम भी सकते हैं और जितना मन चाहे उतनी आइसक्रीम भी खा सकते हैं। पता, पापा ने सोचा, मैं एक आइसक्रीम बेचूंगा तो एक खुद खाऊंगा। यानी पापा को आइसक्रीम खाना बहुत पसंद था, जैसे आपको पसंद है। और छोटे बच्चों को तो मैं मुफ्त में ही आइसक्रीम दे दूंगा। जो बड़े होते हैं वो छोटे बच्चों को मना करते हैं ना आइसक्रीम खाने से ज़्यादा, उसी प्रकार पापा को भी मना करते होंगे। इसीलिए वो सोच रहे हैं कि जब उनको आइसक्रीम वाला बना दिया जाएगा तो बच्चों को तो वो मुफ्त में ही दे देंगे। आगे देखते हैं बच्चों। जब पापा के माता पिता ने यह सुना कि वह आइसक्रीम बेचने वाला बनना चाहते हैं तो उन्हें बहुत हैरानी हुई। उन्हें यह बात बहुत मज़ेदार लगी और वे खूब हंसे। लेकिन पापा इसी बात पर अड़े रहे कि वह यही काम करेंगे, क्योंकि इसमें उन्हें मज़ा आने वाला था। फिर एक दिन रेलवे स्टेशन पर पापा ने एक अजीब आदमी को देखा। अब वो आदमी अजीब क्यों लगा? आइए पढ़ते हैं। यह आदमी इंजनों में और डिब्बों में क्या कर रहा था? उनसे खेल रहा था। लेकिन यह डिब्बे और इंजन खिलौने नहीं, असली के थे, असली। कभी वह प्लेटफॉर्म पर उछल कर आ जाता तो कभी डिब्बों के नीचे चला जाता। वह कोई बहुत अजीब और मज़ेदार खेल खेल रहा था। पापा ने पूछा, यह कौन है? उन्हें बताया गया, यह शंटिंग करने वाला है। शंटिंग किसे कहते हैं? पापा ने जब पूछा, जब रेलगाड़ी अपनी यात्रा पूरी कर लेती है, बच्चों आप भी ध्यान से सुनना, आपको भी पता चल जाएगा कि शंटिंग किसे कहते हैं। जब रेलगाड़ी अपनी यात्रा
पूरी कर लेती है तो उसे अगली यात्रा के लिए तैयार करना होता है। रेलगाड़ी की साफ सफाई की जाती है, इंजन को घुमाकर ईंधन पानी भरा जाता है। इसे ही शंटिंग कहते हैं। पापा को बताया गया। बच्चों, आपने रेल बस आदि देखी होगी ना। तो इसी प्रकार से जैसे रेल को साफ किया जाता है यात्रा के बाद, बस को भी किया जाता है। हमें इन सार्वजनिक वाहनों में कम से कम कूड़ा करकट फैलाना चाहिए ताकि हमारा देश साफ सुथरा बन सके। बस अब आगे पढ़ते हैं। बस पापा को पता चल गया फिर से उनका कि वो क्या बनेंगे। वह तो रेलगाड़ी के डिब्बों की शंटिंग करेंगे। इससे भी ज्यादा मजेदार और क्या हो सकता है। जाहिर है कुछ भी नहीं, ऐसा पापा को लगता था। जब पापा ने कहा कि वह शंटिंग करने वाला बनेंगे तो किसी ने उनसे पूछा, मगर तुम तो कहते थे कि तुम आइसक्रीम बेचने का काम करोगे। अब आइसक्रीम बेचने के काम का क्या होगा। यह तो सचमुच समस्या थी। पापा ने शंटिंग करने वाला बनने की सोच ली थी, मगर आइसक्रीम बेचने का चटकदार हरा ठेला भी वह नहीं गंवाना चाहते थे। आखिर उन्होंने रास्ता निकाल लिया। पापा ने जवाब दिया, मैं शंटिंग करने वाला और आइसक्रीम बेचने वाला दोनों बनूंगा। मतलब पापा ने ना एक चीज को छोड़ा और ना दूसरी चीज को, वो दोनों को ही एक साथ लेकर चलने लग पड़े। सबको बहुत अचंभा हुआ। इस तस्वीर को ध्यान से देखना बेटा, इससे जुड़ा हुआ भी आगे कुछ मजेदार आने वाला है। सबको बहुत अचंभा हुआ। उन्होंने कहा, तुम दोनों काम एक साथ कैसे करोगे। पापा ने कहा, इसमें क्या मुश्किल है, आइसक्रीम मैं सुबह बेचा करूंगा, कुछ देर आइसक्रीम बेचने के बाद मैं स्टेशन चला जाया करूंगा। वहां मैं कुछ डिब्बों की शंटिंग करूंगा और फिर जाकर कुछ आइसक्रीम और बेचाऊंगा। इसके बाद मैं फिर स्टेशन चला जाऊंगा, कुछ डिब्बों की शंटिंग कर लूंगा। इसके बाद जाकर फिर कुछ और आइसक्रीम बेच लूंगा। इसमें ज्यादा मुश्किल नहीं होगी क्योंकि मैं अपना ठेला स्टेशन के पास ही खड़ा करूंगा और इसलिए गाड़ियों के लिए मुझे ज्यादा दूर नहीं जाना पड़ेगा। सब लोग फिर हंस पड़े। पापा गुस्से में आकर बोले, अगर तुम मेरी हंसी उड़ाओगे तो मैं साथ में चौकीदार भी बन जाऊंगा। आखिर रात में करने के लिए होता ही क्या है। सभी कुछ तय हो गया। लेकिन एक दिन पापा को वायुयान चालक बनने की सूझी। इसके बाद उन्होंने अभिनेता बनने की सोची। इसके अलावा वह जहाजी भी बनना चाहते थे। कम से कम वह चरवाहा बनकर लाठी हिलाते हुए गायों के पीछे घूमते हुए अपने दिन तो बिताना ही चाहते थे। अंत में एक दिन उन्होंने तय किया कि वह असल में जो बनना चाहते हैं वह है कुत्ता। उस दिन वह दिन भर चारों हाथ पैरों पर इधर उधर भागते हुए अजनबियों पर भौंकते रहे। एक बूढ़ी महिला ने उनके सिर को सहलाना चाहा तो पापा ने उन्हें काटने की कोशिश की। पापा ने भौंकना तो बड़ी अच्छी तरह से सीख लिया, लेकिन बहुत कोशिश करने पर भी वह अपने पैर से कान के पीछे खुजाना नहीं सीख पाए। उन्होंने सोचा कि अगर वह बाहर जाकर अपने पालतू कुत्ते के साथ बैठ जाएं, तो शायद वह कान के पीछे खुजाना ज्यादा जल्दी सीख जाएंगे। भला ऐसा हो सकता है? बच्चों, आप कोशिश करके देखें और मुझे जरूर बताएं कि आप ऐसा कर पाए या नहीं। पापा कुत्ते के पास जाकर बैठ गए। उसी वक्त एक अजीब अजनबी फौजी अफसर उधर से निकला। अजनबी फौजी अफसर वहां से निकला। वह खड़ा होकर पापा को देखने लगा। वह उन्हें कुछ देर तक देखता रहा और फिर उसने पूछा, यह तुम क्या कर रहे हो?
पापा ने जवाब दिया, मैं कुत्ता बनना सीख रहा हूँ। तब फौजी ने पूछा, तुम कुत्ता क्यों बनना चाहते हो? पापा ने कहा, क्योंकि मैं काफ़ी दिन तक इंसान बनकर रह चुका हूँ। अब यहाँ पापा ने अपनी तरफ से बहुत अच्छे से जवाब देने की कोशिश की, लेकिन अफसर ने कहा, बात तो सही है, पर क्या तुम जानते भी हो इंसान किसे कहते हैं? पापा ने पूछा, मुझे तो नहीं पता, आप ही बता दीजिए। अफसर ने कहा, इसके बारे में तुम अपने आप सोचो। अफसर वहां से चला गया। वह न तो हंसा और न मुस्कुराया। पापा सोचने लगे। वह सोचते ही रहे। अफसर ने उन्हें कोई बात भी नहीं समझाई थी, पर अचानक ही यह बात पापा की समझ में आ गई कि वह रोज रोज इरादा नहीं बदल सकते। अगली बार जब उन्हें यही सवाल पूछा गया तो उन्हें अफसर की याद आ गई और उन्होंने कहा, मैं इंसान बनना चाहता हूँ। इस बार कोई भी नहीं हंसा और पापा समझ गए कि यही सबसे अच्छा जवाब है। आज भी वह यही समझते हैं। पहली बात तो यही है कि हमें अच्छा इंसान बनना चाहिए। बच्चों, ये था आपका चौथे पाठ का एक्सप्लेनेशन। उसका मैंने आपको बताया पूरा का पूरा। हमने ये पाठ पढ़ा। इसे लिखा है अलेक्जेंडर रस्किन ने और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पाठ बहुत पसंद आया होगा। इस पाठ से हमें क्या सीख मिलती है कि हमें अपने इरादे को दृढ़ रखना चाहिए, बार बार नहीं बदलते रहना चाहिए और कुछ भी बनने से पहले हमें एक अच्छा इंसान बनने की कोशिश ज़रूर करनी चाहिए। अब अगले भाग में हम जानेंगे इस पाठ के प्रश्न उत्तर। तो एक बार आप इस वीडियो को दोबारा से देख लें और इस कहानी को अच्छे से समझ लें। बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों। अब मिलेंगे अगले भाग में। जय हिंद।